सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, महिलाओं को लेकर के फीमेल कैंडिडेट का ये प्रश्न है कि सर बताइए कि हमारा कट ऑफ क्या जाएगा। अभी मैंने एक कट ऑफ बताया था जिसमें मेल कैंडिडेट के बारे में बात करी थी मैंने, और ऑलमोस्ट उसमें दोनों भी थे, बट फीमेल का एक अलग से बहुत जरूरी था बनाना। तो यहाँ पर लगभग 30,000 बच्चियों के ऊपर एक सर्वे करा गया, जिसमें से कितने नंबर आ रहे थे मैं बता रहा हूँ। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऑथेंटिक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो बच्चियों का ये सवाल है कि कितने परसेंट पे हम लोग पास हो जाएंगे सर। तो यहां पर देखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, साथ में महिलाएं और निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना है। कहने का मतलब है 120 अंक है। 120 में से आप देखोगे तो 32% अंक लेकर के आने हैं। ठीक है, तो 120 में का 32% अंक कितना होगा? वैसे 32 हो गया। 100 में से 32% 32 हो गया, और 10 में से 2 और लगभग 3.2 3.6, मतलब कि कहने का मतलब है कि 39 नंबर 38.4 के आसपास आएगा। 39 नंबर अगर आपके आते हैं 120 में तो आप यहां पर पास कर जाएंगे। हाँ, अब कट ऑफ में आएंगे कि नहीं, सवाल ये है। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि भीड़ है कि नहीं है, और इन बच्चियों के नंबर कितने आ रहे थे। पेपर का लेवल टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेल कैटेगरी का जो है पेपर टफ था और फीमेल का जो है वो टफ नहीं था। तो मेल एक्चुअली होता क्या है कि हल्ला ज्यादा करते हैं ये कि हाँ मेरा टफ था, बीपीएससी ऐसा कर रहा वैसा कर रहा है, लेकिन फीमेल जो है हल्ला नहीं करती है, जिस वजह से इनका जो कहीं ना कहीं देखोगे पेपर की हार्डनेस, वो चीजें ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, अब बच्चियों के कितने नंबर आ रहे हैं उस चीज को देख लेते हैं। बहुत अगर बात की जाए तो बहुत सारे 40 से 50 के बीच में बहुत ज्यादा नंबर है, उससे ज्यादा नंबर जा ही नहीं रहा, और 40 से नीचे भी बहुत ज्यादा नंबर है। ठीक है, तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो 50 के रेंज में हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और बहुत ज्यादा अगर बच्चे देखा जाए तो 40 और 50 के बीच में है, और 50 से ऊपर रेयर ही कोई कोई बच्चा ऐसा है जो देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 40 नंबर से नीचे है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, पॉसिबिलिटीज ये है कि आपके जो ये रडार है ना, जिसमें हम पास करने वाले हैं क्वालिफाइंग नंबर, ठीक है, न्यूनतम अर्हता, इसको भी कम कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फीमेल की सीट जो है वो पूरा भर नहीं पाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल मेल से कम है या फिर ये पढ़ने में नहीं है, इनको उतने संसाधन नहीं मिल पाते, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बावजूद अगर इतने नंबर लेकर के आती हैं ऐसे पेपर में तो काबिले तारीफ है। इस चीज को समझिए कि 40 नंबर अगर कोई बच्ची लाती है, अगर न्यूनतम अर्हता की अगर हम बात करें, न्यूनतम अर्हता 39 नंबर है, इसको भी क्वालिफाई करके 40 नंबर भी लाती है फीमेल कैंडिडेट, वो पास हो जाएगी और उसका सिलेक्शन तय है। और राखी जो है त्योहार, उसको अच्छे से मनाया जा सकता है कि चलो मजा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सिलेक्शन तो है ही भैया, तुम पैसा दो चाहे ना दो कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हें दे दूंगी। तो इस तरीके की जो कहीं ना कहीं आप खुशियों को बांट सकते हैं अगर 40 नंबर आपका आता है। और इफेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं क्यों। यहां पर देखिए, महिला वर्ग में आप देखिएगा, महिला वर्ग में आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए अलग कैटेगरी है, आरक्षित में अलग कैटेगरी है, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा में अलग कैटेगरी है, ठीक है, पिछड़ा में अलग कैटेगरी है। समझ रहे हो ना आप कितना आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समझ रहे हो, तो अलग अलग कैटेगरी है यार, समझ रहे हो। अब इसमें महिलाओं को डिवाइड करना है। अब मैं सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से डिवाइड करेंगे, कितने सारे पोस्ट हैं। यहां पर देखिए लगभग 13,000 पोस्ट तो महिलाओं को ईडब्ल्यूएस जनरल में है, ठीक है, लगभग 13,000। इसमें अगर उर्दू वाले बच्चे हैं, अगर बांग्ला वाले बच्चे हैं तो मिलाकर के 16,000, लेकिन मैं आपका सामान्य हिंदी लेकर के चलता हूं कि 13,000 के आसपास बच्चे यहां पर हैं। ठीक है, और दूसरी बात करें, हम तो ये देखते हैं कि ओबीसी में या फिर एससी में, एसटी में ये सीट भी ना भरे, ये बहुत 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 कम चांसेस है कि पूरी सीट भर जाए, ये मेरे हिसाब से। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपने नंबर, अगर क्वालिफाइंग नंबर के भी नंबर ला दिया आपने, न्यूनतम अर्हता के भी नंबर ला दिए, तो भी आपका सिलेक्शन तय है, कोई नहीं रोक सकता। जनरल में भी फाइट थी, लेकिन जैसे ही बीएड को देखिए 68,500 एक यूपी में भर्ती आई थी जिसमें सबका लहा था, जैसे कि कहने का मतलब है कि सभी का सिलेक्शन था। उसके बाद 69,000 में भी बहुत बच्चे ऐसे थे जो कि मैं नहीं बोलूंगा कि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया, मेरिट वेरिट अच्छी थी और वो 90 नंबर भी ला करके सिलेक्शन ले गए, और पेपर का लेवल भी उतना कहीं ना कहीं टफ नहीं था। तो अच्छे अच्छे बच्चे हुए हैं। तो इतनी सारी बड़ी भर्तियों में सिलेक्शन लेना आसान था, और वही आसानी जो है ना आपको 5 साल बाद देखने को मिलती है, क्योंकि बीएड बाहर हो चुका है। और बीएड बाहर होने के बाद क्या हुआ, चलिए एक आंकड़े को देख लेते हैं। चलिए आंकड़े को देखते हैं, आंकड़ा क्या है।
पहले जो थे बच्चे 3 लाख थे, मतलब बच्चियों की बात करें 3 लाख बच्चियों ने फॉर्म भरा था, मोटा मोटी आंकड़ा मैं दे रहा हूं, 3 लाख बच्चियों ने फॉर्म भरा था, 2 लाख बच्चियां जो है यहाँ पर परीक्षा में शामिल हुई। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर बीएड वाले जो बच्चे हैं वो जैसे कि मान के चलो 7.5 लाख बच्चे में से 5.5 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म परीक्षा दी है, तो 2 लाख बच्चों ने बीएड वाले छोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बीएड वाले बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है, और अगर बीएड वाले शामिल भी होते तो मैक्सिमम 1.5 से 1.5 लाख के आसपास बच्चे मतलब परीक्षा छोड़ते, क्योंकि बाहरी राज्य वाले फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन आने में बड़ी दिक्कत होती है। और 40-50 हजार तो अपने खुद के राज्य में भी परीक्षा छोड़ते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें होती है, मजबूरियां होती हैं, उस चीज को आप जानते हैं। ठीक है, तो 3 लाख बच्चियों ने फॉर्म भरा, 2 लाख बच्चियां पार्टिसिपेट की। ठीक है, जिसमें से बाहरी राज्य की बीएड की छात्राएं जो है वो निराश थी इस चीज को लेकर के कि हम अगर पैसा लगाते हैं, क्योंकि देखिए हर एक आदमी अमीर नहीं होता, हर एक आदमी जो है स्वतंत्र नहीं होता, किसी की गरीबी, किसी की मजबूरी, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर ऐसी चीजें होंगी, हालात ऐसे बने होंगे कि बीएड वाली जो छात्र हैं वो तो चले जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं, 2-4-5 हजार रुपए लगेगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन बीएड की छात्राओं के लिए माँ बाप को एक को अपना काम छोड़ करके उनके साथ जाना है, बीएड बाहर है, अंदर होगा कि नहीं होगा, तैयारी अच्छी है नहीं है, पेपर का लेवल भी कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो बच्चियों ने छोड़ दिया। तो 2 लाख बच्चियों ने फॉर्म मतलब की परीक्षा दी, जिसमें से आप मान के चलो कि 50,000 ने बीएड होंगी, वो परीक्षा दी होंगी, जैसे देवरिया, गोरखपुर, इन आसपास की जो छात्राएं हैं वो गई होंगी देने के लिए। 50,000 छात्राओं ने दिया। अब कुल मिला जुला करके सीट कितनी है? 40,000 है। ठीक है, तो परीक्षा 2 लाख छात्राओं ने दिया, 50,000 बीएड थी, तो इनको हमने बाहर कर दिया। कितने बची? 1.5 लाख छात्राएं बची। अब 1.5 लाख छात्राओं में से 40,000 जो है सीट सिर्फ और सिर्फ लेडीज की है, मतलब कि फीमेल की है। अब देखिए यहां पर कितना कंपटीशन, क्या है? कुछ भी नहीं है कंपटीशन। आप देखेंगे 1.5 लाख, 1.5 लाख मान लीजिए छात्राएं बीटीसी वाली हैं, जिसमें से आप मान के चलो 50,000 जो बच्चे होंगे वो किसके होंगे? 50,000 बच्चे जो होंगे वो 40,000, 50,000 मान लो ये जनरल की हैं। ठीक है, और सीट कितनी है? मैंने अब सुबह भी बताया था 13,000। तो कंपटीशन तो कम ही है यार, और उतने संसाधन न मिल पाने की वजह से और पेपर टफ होने की स्थिति में सिर्फ इतना ही है कि आप 40 नंबर ले जाइए, आप सिलेक्शन ले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में भी कितने बच्चे होंगे? 20,000 बच्चे ईडब्ल्यूएस में होंगे। पद कितने हैं? पद यहां पर कितने हो जा रहे हैं भाई फीमेल के लिए? 3,500, 3,000। ठीक है, 3,000। तो ये भी बस पास हो जाएंगे तो खास हो जाएंगे, इनमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई बच्चे इसमें बहुत ज्यादा तेज हैं तो वो चले जाएंगे जनरल में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं हम यूपी से हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं, जनरल में कितना कट ऑफ जाएगा? जो जनरल का कट ऑफ जाएगा वो भी आपका जाएगा, सेपरेट अलग से आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ओबीसी की अगर हम बात करें, अत्यंत पिछड़ा में ओबीसी की अगर बात करें तो 6,000 यहां पर है, और यहां पर देखोगे पिछड़ा वर्ग में 4,000। तो अब 10-10, 15-15, 20-20 हजार भी अगर लोग है ना, 20-20 हजार लोग है ना, तो भी आपका सिलेक्शन तय है यार। 20,000 में से 4,000 बच्चों को छांटना है। आप सोचो, आप 40 नंबर लेकर के आ जाते हो, मजाक थोड़ी है यार। ऐसे पेपर में 40 नंबर लाना टफ है, और 2-2 पेपर देना, ठीक है, और दोनों पेपर में अपने आप को मेंटेन करना बहुत आसान नहीं है। तो मैं ये तो कह रहा हूं कि 4,000 पद भी भरना बहुत मुश्किल है, ये 6,000 पद बहुत भरना मुश्किल है। ये जनरल के 13,000 पद जो है वो भरे जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन बाकी कैटेगरी वाइज जो मुझे नहीं लगता सीटें भरेंगी। और आपको पता ही है कि अगर सीटें नहीं भरेंगी तो यार अब 40 नंबर से कितना कम लेकर के सिलेक्शन दोगे? ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कम किया जाएगा। हो सकता है दोबारा से एक बारी भर्ती आए, और हो सकता है मौका अगर बीएड को मिल जाए तो ये सीटें खाली ना रहे, सीटें भर जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बीएड को शामिल करने के बावजूद बाद भी कुछ सीटें तो जरूर खाली रह जाएंगी। ऐसा नहीं बीएड भी सारी सीटों को फुल कर देगा। बाकी ये थी कुछ एनालिसिस जिसमें मैं अब बता देता हूं जनरल को कितना चाहिए। सबका एक ही है भैया, 40 नंबर इनको लाइए। ठीक है, और सारी फीमेल है तो सारी फीमेल को इतना ही नंबर चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें अब देखोगे तो न्यूनतम अर्हता है 40 नंबर, इसमें लाइए, इसमें भी कम ही है, इसमें भी कम ही है, इसमें भी कम ही है, मतलब 40-40 नंबर किसी में भी लाइए, किसी भी कैटेगरी के हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो सारा एनालिसिस कर दिया। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मैं आपके कमेंट को देख करके मैं बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें छूट गई हो। और ये जो त्योहार है इसको मनाइए अगर आप बीटीसी हैं, और जो बीएड है वो भी निराश ना हो। देखो समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात होती है, सवेरा भी होता है। तो हो सकता है आपके लिए आज रात है, सवेरा तभी तो होगी ना। आप दुखी हैं
फिर खुश होंगे, जो खुश हैं वो हो सकता है कल दुखी हो जाए। तो ये समय का एक चक्र है, तो इसको लेकर के निराश नहीं होना है। जीवन जो है खत्म नहीं हो गया है। और जीवन में एक चीज याद रखें कि अपनी तैयारी पूरी रखें, आपको मौके मिलेंगे। 2018-19 के बाद देखो 2023 में बच्चों को मौके मिलेंगे नहीं, और ऐसे मौके मिले कि बस आप पास हो जाओ, वही सिलेक्शन ले जाओ। वैसे मौके बीएड को भी मिलेंगे, क्योंकि बीएड लगभग 10-15 सालों से ऐसा है कि उनको अच्छे मौके नहीं मिल रहे, लेकिन अब अच्छे मौके मिलने वाले हैं। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आप लोगों के लिए बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा, क्योंकि अगर बीच का रास्ता नहीं निकाला जाता तो एनसीटी फटाफट गाइडलाइन कर देता और इस चीज के बारे में बात कर देता कि बीएड बाहर हो चुका है। लेकिन एनसीटी फंसा इसलिए है क्योंकि 2018 में इन्होंने वैलिड कैसे कर दिया, और आपको देख करके बच्चियों ने बीएड किया है, तो उनका तो कोई दोष नहीं। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। तो ये मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली 50,000 की बात कर रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है, जो सर्वे के अनुसार हमें प्राप्त हुआ है वो सारी चीजें हैं जो हमने देखा है, जो हमने एनालिसिस किया है कि हाँ लगभग 50,000 बच्चियों ने पेपर दिया होगा, बीएड वाली बच्चियां जो हैं, क्योंकि बाहरी राज्य से बच्चियां हैं वो नहीं गई होंगी। बीएड वाली जो ऐसे बच्चे होंगे जो कि बिहार के ही होंगे, जो कि आसपास के सेंटर में 100-150 किलोमीटर के आसपास सेंटर पड़ा होगा, वो लोगों ने परीक्षाएं दी होंगी। तो बस यही चीज है कि अगर आपने बस 40 नंबर लाया, सिलेक्शन ले जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। सबके किस्मत में कहीं ना कहीं जो जो चीजें हैं वो मिलेंगी। अब यहां पर देखोगे जो बच्चे बीटीसी वाले हैं, वो बीटीसी डीएलएड वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनका सिलेक्शन तय है अगर 40 नंबर आपके बन रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अगर यहां तक अगर आपने वीडियो देख ली है, पेशेंस है आपके पास, मैं यही यकीन करूंगा कि पेशेंस है, आप एक अच्छे टीचर बनेंगे। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फर्दर जो भी अपडेट आएगी इन फ्यूचर आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक जरूर करें।